वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज मैं एक पवित्र यात्रा करने जा रहा हूँ जो कि इस दुनिया की सबसे पवित्र जगह और सबसे महंगी जगह है। क्योंकि यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे उनकी शहादत हुई है, जिसको हम आज के टाइम में फतेहगढ़ साहिब कहते हैं। वहाँ पे दीवान टोडरमल जी ने साहिबजादों की देह का संस्कार करने के लिए जो ज़मीन खरीदी थी वो सबसे महंगी है। अगर आप हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्यों महंगी है। तो हम आज वहाँ पैदल यात्रा कर रहे हैं और वहाँ पे जाकर हम तकरीबन ये देखेंगे कि संगत वहाँ पे कैसे आती है, कैसे भगवान को याद करती है, कैसे उनकी शहादत को याद किया जाता है। मैं आज जिस रास्ते से जा रहा हूँ वो तकरीबन वो रास्ता गांव का रास्ता है, क्योंकि जो मेन हाईवे रोड है वहाँ पे इन दिनों में काफ़ी भीड़ होती है। हर साल संगत मतलब दुगनी तिगनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनकी शहादत इतनी बड़ी है कि लोग उनके बारे में सुनते ही उनके दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं। इन दिनों में आपको पंजाब में ना, जब भी आप आओगे दिसंबर के महीने में शहादत के दिनों में, तो आपको हर जगह पे लंगर मिलेंगे। क्योंकि जब आप फतेहगढ़ साहिब से किसी भी रास्ते से आ जाइए पंजाब के अंदर, आपको हर जगह पे लंगर मिलेंगे, क्योंकि ये संगत की सेवा है, उनके श्रद्धा है उनकी तरफ। जो भी कदम साहिबजादों की शहादत को प्रणाम करने के लिए उनके स्थान पर जा रहे हैं। तो अभी मैं पीछे से आया था, क्योंकि ये पीछे चंडीगढ़ का रास्ता है जहाँ से मैं आ रहा हूँ अभी। तो मेरे पीछे अभी दो लंगरों से मैं अभी गुजरा हूँ। इतनी प्रेम श्रद्धा से संगतों का स्वागत किया जाता है कि आप आइए और शहादत में हमारे साथ शरीक होइए। मैं ज़्यादातर तो अपनी वीडियोस पंजाबी में बनाता हूँ, क्योंकि मेरी माँ बोली पंजाबी है इसीलिए। पर आज की वीडियो मैं हिंदी में इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में फैल जाए, क्योंकि हमारी यही आरज़ू है कि पूरे भारत के लोगों को साहिबजादों की शहीदी के बारे में पता हो। और जब भी शहादत के दिन नज़दीक आएँ तो लोग भारत के कोने कोने से फतेहगढ़ साहिब में पहुँचना शुरू कर दें। इसीलिए काफ़ी रास्ता तो मैंने अभी तक कवर कर लिया है। अभी मुझे लगेंगे तकरीबन 1 या 1.5 घंटा लगेगा शायद पहुंचने में वहां तक। बाकी ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि शाम होने वाली है और सूरज ढल रहा है पीछे मेरे। और पीछे मेरे सरसों की फसल लगी हुई है, जो पंजाब की ज़्यादातर देखी जाती है, मूवीज़ में भी दिखाया गया है। कोशिश तो मेरी हर साल यही होती है कि पैदल यात्रा की जाए फतेहगढ़ साहिब की। पर अगर पैदल यात्रा नहीं भी हो पाती तो हम ये तो पक्का ही रखते हैं कि हमें जाना ही जाना है, चाहे गाड़ी से जाएं चाहे बस से जाएं, पर जाते ज़रूर हैं। इसीलिए मैं सभी को कहता हूँ कि आप भी ज़रूर यहाँ पे आएँ, क्योंकि ये पूरे भारत की शान की जगह है। क्योंकि भारत को बचाने वाले जो लोग थे उनको प्रणाम करना ज़रूरी है, इसीलिए सभी को यहाँ पे आना चाहिए। क्योंकि अगर साहिबजादे अपनी शहादत ना देते तो आप सोचिए क्या हो सकता था। कि जितने भी भारत में धर्म हैं, बेसिकली 4 धर्म जो भारत में पैदा हुए, सनातन, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और सिखी, अगर शहादत ना होती तो ये धर्म भी भारत में शायद बचते ही ना। उनको ज़बरदस्ती उनका धर्म बदल दिया जाता। उनकी शहादत इसीलिए भारत की सर्वोच्च शहादतों में से सबसे बड़ी शहादत है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो शिक्षा अपने बच्चों को दी, वही शिक्षा गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ में भर दी। खालसा पंथ में भरने की वजह से ही भारत में आज हम अपनी रिवायत के साथ कायम है। मुझे जो सबसे खास बात साहिबजादों की लगती है वो ये है कि इतनी बड़ी मुगल हुकूमत के सामने उन्होंने अपने पूरे पूरे विश्वास के साथ उनके सामने खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद की कि हम गुरु गोबिंद सिंह के बच्चे हैं और हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे और ना ही अपना धर्म बदलेंगे। और आज के दिनों में सबसे ज़्यादा ठंड पंजाब में पड़ती है इसी हफ्ते के अंदर पंजाब में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। जो कुदरत भी है वो भी साहिबजादों की शहीदी को लेकर अपना संबोधन पेश करती है उनके आगे, और बताती है कि वो उस ठंडे बुर्ज के अंदर कैसे इतनी ठंड में कैद किए गए। माता गुजरी जी को कैद किया गया, छोटे साहिबजादों को कैद किया गया। तो उनकी इतनी बड़ी वीरता के सामने पूरे देश का सर झुकना ही चाहिए। और उनकी जो शहादत हुई तो उसी शहादत की वजह से हमारे सरों पे ये जो पगड़ी है, जो हमारी आज के वक्त में शान है,
तो ये सभी हमारे शहीदों की देन है, इसीलिए उनके सामने नमन करना ही हमारी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। और हम कोशिश यही करते हैं कि हर साल हम वहाँ पे ज़रूर जाएं, चाहे हम कहीं पे भी हों। अगर देश से बाहर हैं तो हम जहाँ पे भी हैं उनको बैठ के वहीं पे याद करते हैं, गुरबानी को पढ़ते हैं, गुरबानी को अपने मन में उतारते हैं, जिससे हम ज़िंदगी को अच्छी दिशा में लेके जा सकें और बुरे कामों से दूर रहें। पंजाब में हम इसी तरीके से पानी पीते हैं ज़्यादातर, तो क्योंकि पानी आपको पंजाब में मतलब ऐसा है नहीं कि कोई आपको पानी के लिए मना कर दे, तो यहाँ पे यही पंजाब की खूबसूरती है। मेरा आधा रास्ता तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया, तो आधा रह गया। देखते हैं, या तो फिर किसी से लिफ्ट ले लेंगे, क्योंकि अभी शायद तकरीबन 2 घंटे में रात हो जाएगी। शायद मैं 2 घंटे के अंदर पहुंच ना पाऊँ वहाँ पे, इसीलिए लिफ्ट लेने का सोच रहा हूँ। टाइम से पहुंच भी जाएंगे और दर्शन भी अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि दर्शन करने के लिए भी अभी हमें वहाँ पे जाके हमें लाइन में लगना पड़ेगा। तो लाइन भी काफ़ी लंबी है। इस बार श्रद्धालुओं की गिनती पिछली बार से भी दुगनी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वीडियो बनाने का यही सबसे बड़ा मकसद है कि आने वाले सालों में यहाँ पे श्रद्धालु करोड़ों की गिनती में हो, सबके दिल में इतनी श्रद्धा पैदा हो जाए इस जगह को लेकर कि जब भी ये दिन नज़दीक आ जाए तो आपके अंदर से आवाज़ आने लगे कि हमें जाना है, हमें जाना है। अभी मैंने किसी से लिफ्ट ली थी, तो वो बुज़ुर्ग थे। हाँ, मैं पंजाब की आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि जो गुरुवाणी है, वो गुरुवाणी आपको यहाँ पे कुछ नहीं पता किस इंसान के थ्रू आपके पास पहुँच जाए। तो अभी मैं जिनसे लिफ्ट लेके अभी उतरा हूँ, तो वो मेरे साथ अभी गुरबाणी पे चर्चा हो रही थी, तो वो मुझे गुरबाणी की तुकें बता रहे थे, उनके अर्थ भी कर रहे थे, मतलब ऐसे ही सहज सहज में। ये पंजाब की खूबसूरत चीज़ों में से एक है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप गुरबाणी को पढ़ते हैं, आप उसको समझते हैं, आपके अंदर प्रेम की बढ़त होनी शुरू हो जाएगी। तो सभी धर्म ग्रंथ जो भी दुनिया में है, तो सभी का मूल सबसे उनमें सबसे बड़ी चीज़ जो उनको बड़ा बनाएगी वो यही है कि दूसरों से प्रेम करना, वही सबसे बड़ी बात है। ना ही पता सी फ़तेहगढ़ साहिब तो हम पहुंच गए। तो मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे पहुंचा यहाँ पे, क्योंकि पंजाब की एक ख़ास चीज़ है, अगर आप रास्ता भटक जाओ या कहीं देर हो जाए, तो अगर आप किसी से मदद मांगते हो, पर मदद आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मुझे नहीं पड़ी। तो हुआ यूँ कि मैं
अंधेरा होने लग गया था काफ़ी ज़्यादा। तो मैं मतलब कच्चे रास्ते से आगे बढ़ रहा था कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। पर अभी मैं थोड़ा सा मतलब आप समझिए कि 10-15 किलोमीटर अभी पीछे था। तो वहाँ से कोई सरदार जी आ गए, जैसे मैं सरदार हूँ तो वैसे एक सरदार जी आ गए। तो वो बोले कि पैदल यात्रा कर रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। फिर वो बोले कि छोड़ के आए आपको? तो पहले तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, पर फिर वो उन्होंने दोबारा पूछा। तो ऐसे करके देखो कि मदद पंजाब में आपको मांगनी नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। तो उन्होंने मुझे एक गांव तक छोड़ा। गांव में फिर खाना लंगर था वहाँ पे, तो लंगर खाया। बाकी जिन्होंने फिर वहाँ पे मुझे लंगर खिलाया जिन्होंने, तो वही मुझे यहाँ तक गाड़ी में छोड़ के आए। तो ये पंजाब की एक खूबसूरती है कि आपको मदद बिना मांगे मिल जाएगी यहाँ पे। तो सिर्फ यही इंसान को अपने अंदर ढाल लेना चाहिए कि अगर किसी की मदद हो सके ज़िंदगी में, सबसे बढ़िया चीज़ वही होती है। बाकी आप देख सकते हैं कि काफ़ी रात हो गई है और काफ़ी कोहरा भी पड़ रहा है यहाँ पे। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको मैं वो जगह वो स्थान दिखा पाऊँ जो कि फ़तेहगढ़ साहिब में सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सबसे ज़रूरी जो जगह है वो तो फ़तेहगढ़ साहिब का गुरुद्वारा ही है। क्योंकि यहाँ पे दो स्थान जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यहीं पे हैं, और बाकी इर्द गिर्द 2-3 गुरुद्वारा और हैं जो जिनकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा है। इसीलिए मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको सब कुछ दिखा पाऊँ। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये फ़तेहगढ़ साहिब के पास ही एक पार्क बना हुआ है। तो ये डेडिकेट किया गया है मोतीराम मेहरा को। मोतीराम मेहरा वो थे जिन्होंने छोटे साहिबजादों को उस वक्त दूध पिलाया जब वो कैद में थे, कि वो गुरु गोबिंद सिंह जी के बहुत बड़े डिवोटी भी थे। इसीलिए उन्होंने अपनी जान की भी कोई फिक्र नहीं की। तो उन्होंने जब छोटे साहिबजादों को दूध पिलाया तो उनके दूध पिलाने के बाद ही उनके पूरे परिवार को मार दिया गया। तो उनकी भी शहादत यहाँ पे हुई, उनके पूरे परिवार की शहादत यहाँ पे हुई। अभी मैं कमरों की छत पे खड़ा हूँ क्योंकि नीचे खड़े होकर बात करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि संगत इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। क्योंकि खड़े होना ही काफ़ी मुश्किल है, बात करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये वही गुरुद्वारा है फ़तेहगढ़ साहिब जहाँ पे छोटे साहिबजादों को दीवार में चिनवाया गया। दीवार में इसलिए चिनवाया गया क्योंकि वो मुग़ल हुकूमत के ख़िलाफ़ थे और गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे थे। तो उनको कहा गया कि आप इस्लाम कबूल कर लो तो आपको छोड़ दिया जाएगा। पर उन्होंने कहा कि हमें मरना पसंद है पर हम किसी का धर्म नहीं कबूलेंगे, हम सिक्खी से पीछे नहीं हटेंगे। तो उनकी यही वीरता के वजह से आज हमारे सरों पे ये दस्तारे हैं जो हमारे सर का ताज है। तो उनकी इतनी कुर्बानियों के बाद ही हमें इस देश में खुल के रहने के लिए मौके मिल रहे हैं, क्योंकि अगर वो कुर्बानियाँ ना करते तो हम भी ना होते, ये देश भी ना होता। यहाँ पर बैठने से ही ये एहसास हो जाता है कि आप किसी ऐसी जगह पे आए हो जहाँ पे कि पाक पवित्र और अच्छी रूहों का वास है। क्योंकि जो भी कोई ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे शहादत हुई हो, वो भी किसी बहुत बड़े योद्धाओं की या संतों की, उस जगह से हमेशा आपको फील ऐसा आएगा कि आप बयान नहीं कर पाओगे कि कितनी पॉजिटिव वाइब आएगी आपको। जब मैं बचपन में आता था तो हमें कुछ नहीं पता था कि हाँ यहाँ पे क्या है, कि मतलब चलो लंगर खा लिया, थोड़ा इधर उधर चल दिए, ये करते थे। धीरे धीरे जब बड़े होने लगे, जब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि क्या हुआ था, कितनी बड़ी शहादत हुई थी, तो उसके बाद मुझे समझ में आने लगा कि वो कितने महान लोग थे। और हम आज के टाइम पे सिर्फ धोखाधड़ी पे खड़े हैं, क्योंकि सारी दुनिया तकरीबन इस चीज़ से कोई भी बच नहीं पा रहा है। क्योंकि दुनियादारी आजकल ऐसा ही है कि खुद को बचा लो दूसरे को डुबा दो, ये ज़िंदगी में चल रहा है। तो इन चीज़ों को छोड़ने के लिए ही हम यहाँ पे आते हैं, कोशिश करते हैं अपने आप को बेहतर बनाने की।
जिस जगह इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि कौन सी जगह है ये, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि इन दिनों में फतेहगढ़ साहिब में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मेरे इर्द गिर्द कोहरा पड़ रहा है, तो मुझे तकरीबन मैं 1 फुट तक ही आगे देख सकता हूँ, उससे आगे नहीं देख पाऊँगा क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है ना। अभी तो आप समझिए कि रात के 9 बजे है और जब टाइम धीरे धीरे बढ़ेगा कोहरा भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये ओपन एरिया है। अगर हम शहर के अंदर चले जाते हैं वहाँ पे कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अभी तो मैं शहर के अंदर आ गया क्योंकि पहले बाहर की तरफ था, इसलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा कोहरा था। टाइम पे मैं अंदर आ गया, नहीं तो ठंड लग सकती थी। तो अभी मैं शहर के अंदर ही खड़ा हूँ और गलियों के अंदर खड़ा हूँ, फतेहगढ़ साहिब की गलियों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो धार्मिक स्थान हैं अलग अलग, आपको 5 से 6 तो यहाँ पे गुरुद्वारे मिलेंगे जो हिस्टोरिक है, और उनके साथ ही कुछ ऐसी पुरानी इमारतें भी हैं फतेहगढ़ साहिब के अंदर जिनका इतिहास और भी संतों फ़कीरों से जुड़ा हुआ है। वो मैं आपको कल सुबह दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी रात में वीडियो बन नहीं पाएगी। फतेहगढ़ साहिब में आपको यहाँ पे शहीदी दिवस के दिन ये 3 दिन चलता है, और तीनों दिन आपको यहाँ पे आर्टिस्ट भी मिलेंगे अलग अलग, जो अपनी अलग अलग कला को यहाँ पे दर्शाते हैं। जैसे पेंटिंग हो गई, पेंटिंग के आर्टिस्ट यहाँ पे काफ़ी आते हैं, और आपको यहाँ पे किताबें मिलेंगी अच्छी से अच्छी, जिनको पढ़ के आप अपनी ज़िंदगी को बढ़िया बना सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे शस्त्र मिलेंगे, जो मैं आपको कल दिखाऊंगा वीडियो में, क्योंकि वो एक स्पेशल पार्ट है इस वीडियो का। क्योंकि जो शस्त्र यहाँ पे बनते हैं, वो जो लोग बनाते हैं, उनके बारे में आपको आगे मैं बताऊँगा। क्योंकि जो शस्त्र होते हैं वो सिखों का गहना होते हैं, क्योंकि जैसे हम समझ लें कि आजकल मॉडर्न लोग हैं जो मेकअप वगैरह करते हैं, तो सिखों का मेकअप यही शस्त्र वगैरह है, जैसे तलवार, नेजा, भाला, ऐसी चीज़ें। इसके बिना सिख की ज़िंदगी अधूरी है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि शस्त्र हमारे पीर हैं, हम शस्त्र की पूजा करते हैं। हम 2 तरीके की पूजा करते हैं, एक अकाल पुरख की, निरंकार की, और दूसरी शस्त्रों की, जिससे हम ताकतवर बनते हैं। और हक सच का फैसला करने के लिए शस्त्र उठाना बहुत ज़रूरी है। फतेहगढ़ साहिब में एक बहुत बड़ी चीज़ जो अलग अलग रूप में यहाँ पे होती है, बहुत बड़ा पंडाल लगता है, और वहाँ पे सभी श्रद्धालु बैठते हैं, और स्टेज पे विद्वान बैठते हैं, और वो इतिहास की कथा करते हैं, गुरबाणी की कथा करते हैं, और बताते हैं कि कैसे हमें ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। तो उनसे जो आम घरों के लोग हैं, उनसे वो शिक्षा लेते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में उसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद उन्हें ज़िंदगी में अंतर पता लगता है कि कैसे वो बुरी चीज़ों को छोड़ के अच्छी चीज़ों की तरफ जाने लगे हैं। अगर मैं श्रद्धा की बात करूं तो लोगों में इतनी ज़्यादा श्रद्धा है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो हैं वो सो रहे हैं ज़मीन के ऊपर, कि ज़मीन के ऊपर गद्दा बिछाया और चादर लेके सो गए। ये भी एक तरीका था कि पुराने ज़माने में काफ़ी लोग ऐसा करते थे, जो घरों में भी रहते थे, कि अगर आप घर पे भी हो तो भी आप बेड पे नहीं सोओगे, ज़मीन पे सोओगे, ज़मीन पे चादर बिछा के या गद्दा बिछा के तब उस पे सोते थे। इन दिनों को याद रखने के लिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए कितनी बड़ी शहादतें दी हैं, तो ये क्राइटेरिया होता था कि ज़िंदगी को रियलाइज़ करते रहना कि हमारे गुरुओं ने, हमारे शहीदों ने और साहिबजादों ने इतनी बड़ी शहादतें दी हैं हमारे लिए। माया दे के समाना नहीं वीरो जना तर मरत रहा ओ लड़ी और ना देना तू मैं सब माया। मेरे सामने गुरुद्वारा से बिल्कुल भी अभी दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला धुंधला दिख रहा है, और संगत इतनी ज़्यादा है क्योंकि सुबह के 2 बज गए, और अभी से संगत लाइन में खड़ी है दर्शन के लिए, क्योंकि अभी दरवाजे भी गुरुद्वारा साहिब के अभी खुले नहीं है, अभी खुलेंगे, और शायद 3 बजे तक खुलेंगे। तो अभी संगत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए बीच में फिर सेवादार भी लगे हुए हैं, क्योंकि अभी इस तरफ से भी संगत आना शुरू हो गई धीरे धीरे, क्योंकि दरवाजे खुलने वाले हैं थोड़ी देर में और संगत आगे बढ़ रही है, और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है।
मैं पिछली बार जब आया था तब शायद इतनी धुंध नहीं थी पिछली बार, पर इस बार काफ़ी धुंध है क्योंकि पहले तो शहर के अंदर धुंध नहीं थी, पर अभी 2 बजते ही मतलब धुंध इतनी ज़्यादा हो गई है कि गुरुद्वारा भी नहीं दिख रहा, और बाहर जाके देखेंगे तो लोग भी कम दिखते हैं, इतनी ज़्यादा धुंध है अभी। तो पिछले साल मैं आया था, पिछले साल बारिश पड़ गई थी, इसी वजह से पिछली बार धुंध कम थी, पर इस बार इतनी ज़्यादा है कि कुछ कह नहीं सकते। आप अगर किसी भी गुरुद्वारा साहब में जाओगे ना, तो आपको वहाँ पे आर्ट ज़रूर मिलेगा, किसी भी तरह का हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे दीवार का आर्ट हो, चाहे नक्काशी हो, चाहे पत्थर तराशे हों, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अब जैसे यहाँ पे शीशे का आर्ट है, ये भी मतलब गुरुद्वारे की एंट्री है, ये अभी अंदर नहीं है, अंदर तो और भी चीज़ें हैं। ये मेरे सामने बस खड़ी है तैयार होके बिल्कुल, क्योंकि आज नगर कीर्तन निकलेगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है साहिबजादों की शहीदी का, आज आखिरी दिन है, आज के दिन उनको शहीद किया गया था। तो बस अभी तैयार है, इसी में गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान होकर जाएंगे और नगर कीर्तन ज्योति स्वरूप गुरुद्वारे तक जाएगा, फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे से। अभी जहाँ मैं चल रहा हूँ ये बाज़ार है, मार्केट है यहाँ की, क्योंकि यहाँ से आपको शस्त्र, तलवार, किसी भी तरह का वेपन हो आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो लीगल मिलता है, इलीगल वाला नहीं, जो लीगल वेपन है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और उसके अलावा बच्चों के खेलने की चीज़ें वगैरह वो भी होती हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जो हमारे घरों में, क्योंकि अगर आप सिख किसी भी गुरसिख के घर में जाओगे तो आपको उसके घर में लोहे के बर्तन मिलेंगे। लोहे के बर्तन ही गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें दिए हैं, क्योंकि उनमें खाना खाने से आपकी सेहत सबसे अच्छी रहेगी, कोई भी बीमारी आपके शरीर के पास नहीं आएगी। अभी मैं जिस गुरुद्वारे के अंदर जाने जा रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे छोटे साहिबजादों को शहीद करने के बाद जहाँ उनकी बॉडीज को रख दिया गया था जंगल के अंदर, तो वहाँ पे शेरों ने उनकी रक्षा की थी आकर, उनकी बॉडीज की। तो ये वो गुरुद्वारा है। ये मेरे सामने पेंटिंग बनी हुई है उसी टाइम की। और जो वो जगह है ना जहाँ पे उनकी बॉडीज रखी गई थी, उस जगह को कहा जाता है थड़ा साहिब। थड़ा साहिब मतलब वो एरिया जहाँ पे उनकी बॉडीज को जंगल में रख दिया गया था।